गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो मार्केट ओपन हो चुका है और हमें स्लाइटली थोड़ा सा ज़्यादा ही गैप डाउन नज़र आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे सेलिंग के ऊपर फोकस करें तो वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली अगर मार्केट नीचे जाएगा तो हम यहाँ पे टारगेट डिसाइड नहीं होगा कि यहाँ पे नीचे कितना तक जाएगा मार्केट। और अगर हम बाइंग करने की सोचें कि अपर साइड स्टॉप लॉस है तो इनका डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि देखिए इस लेवल तक मार्केट में कुछ होता ओपन, फिर यहाँ पे कुछ ग्रीन कैंडल बनाता, फिर थोड़ा सा ये नज़दीक आ जाता मार्केट, फिर कुछ कोशिश करता है, लेकिन मार्केट गैप डाउन बहुत ओपन हो रहा है। तो अभी हमें न्यू ही चार्ट को फॉलो करना है। तो देखते हैं मार्केट कैसा ओपन होता है। ग्रीन कैंडल आए तो अच्छी बात है, अगर यहीं से रेड कैंडल की शुरुआत हो गई तो एक समस्या वाली बात हो जाएगी। चलो अच्छी बात है, ग्रीन कैंडल आएगी जब तक कोई दिक्कत नहीं है, बाइंग करने में भी सेलिंग करने में। लेकिन ये थोड़ा सा जल्दी भाग गया तो अब यहाँ पे क्या बाय करेंगे, क्योंकि देखिए मौका ही नहीं देगा बाइंग सेलिंग करने का, तो फिर वहाँ पे ट्राई करने का कोई सेंस नहीं बैठता। निफ्टी के अंदर भी हमें बाइंग नज़र आ रहा है लेकिन ये थोड़ा सा फास्ट मोमेंटम होता है, वहाँ पे मैं एंट्री नहीं कर पाता। क्योंकि देखिए अगर आप ये कहो सर यहाँ पे डायरेक्टली बाय कर लो तो वो भी एक समस्या है, और यहाँ पे सेलिंग तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पता नहीं नीचे टारगेट देगा या नहीं देगा। ऊपर वाले स्टॉप लॉस इसलिए टारगेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि मार्केट भाग रहा है। अभी ये कैंडल किस प्रकार की बनाएगा, फिर ब्रेकआउट के बाद क्या रिएक्शन दे दे मार्केट, वो डिपेंडेंसी ज़्यादा रहती है। तो अभी हमें जस्ट वेट करना पड़ेगा। इस जोन के आसपास होता है ना, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक मार्केट में ठीक है कि हम थोड़ा सा बाइंग साइड में ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं जब तक ये मार्केट में थोड़ा ऊपर ऊपर रहता है। लेकिन अगर ये नीचे नीचे चलने लगता है फिर थोड़ा सा समस्या मार्केट क्रिएट कर देगा, फिर हमें इसी चार्ट को फॉलो करते हुए मार्केट में ट्रेड करना पड़ेगा। सेलिंग और बाइंग अभी कुछ नहीं बन रहा है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा मुझे, उसके बाद हम ट्रेड बनाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे पोजीशन बनाने वाले हैं। हमें थोड़ा सा दोनों में रिजेक्शन सा नज़र आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी है तो उसका हम यूज़ करने की कोशिश ज़रूर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं कॉल साइड में जाना पसंद करूँगा। थोड़ा सा यहाँ पे सेकंड पोजीशन भी फास्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम आएगा तो बायर को बिठाने नहीं देगा, मार्केट बैठने ही नहीं देगा। और निफ्टी में रिजेक्शन तो आया था, लेकिन उस लेवल का रिजेक्शन नहीं आया कि यहाँ पे हम एक अच्छा प्राइस मिल पाए, तो यहाँ पे भी हम बाय कर लेते हैं। तो अभी देखिए अपना 10,000 के अराउंड प्रॉफिट चल रहा है। और थोड़ा सा क्या है कि निफ्टी मुझे लग रहा था कि थोड़ा बहुत और भी रिजेक्शन देता तो अच्छी बात होती, लेकिन ये मौका ही नहीं देगा हमें बैठने का निफ्टी, क्योंकि ये थोड़ा सा जल्दी भाग चुका है और बैंक निफ्टी अभी चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे बाय क्यों किया है, क्या यहाँ पे डाउन साइड में स्टॉप लॉस नहीं इसलिए बाय किया गया? बिल्कुल भी नहीं। पहला यहाँ पे देखा गया कि डिस्टेंस कितना है मार्केट के पास। अब देखिए ये वाले स्टॉप लॉस है, जब डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता फिर हम इसको कवर नहीं कर पाते, लेकिन ये थोड़ा इस लेवल के ऊपर ऊपर होल्ड कर रहा है और निफ्टी अपना पॉजिटिव चल ही रहा है। तो यहाँ पे यही सेंस लगा के बैठा हूँ मैं कि मार्केट को अगर नीचे भी आना है तो मिनिमम इस लेवल को ब्रेकआउट देगा या रिजेक्शन देगा, तो फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। और जितना इसके मार्केट नज़दीक जाएगा तब तक अपने ये स्टॉप लॉस जो हंटिंग होता है अपना जो काम, वो सेटअप यहाँ पे मैच हो जाएगा। तो तब तक हमें मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम मिलना चाहिए। तो इसलिए बाय नहीं किया गया है कि मार्केट में ऊपर स्टॉप लॉस है, इसलिए बाय नहीं किया गया है कि मार्केट में नीचे कोई स्टॉप लॉस नहीं है। जब अपना सही डिस्टेंस बैठ गया मार्केट के अंदर और सही से मार्केट में मोमेंटम नज़र आने लगा और अपना लेवल वगैरह भी होल्ड करने लगा। लेवल से मतलब क्या होता है, लेवल से आप मतलब समझे क्या यहाँ पे कि अगर इस लेवल के नीचे नीचे अगर मार्केट ट्रेड करता है तो हम इस चार्ट के अकॉर्डिंग बाइंग सेलिंग नहीं कर पाते। लेकिन जब तक ये लेवल थोड़ा बहुत होल्ड करता है वहाँ पे हम ट्राई करते हैं कि मार्केट में जो अपर साइड स्टॉप लॉस पड़े हैं वो हमारे काम आ सकते हैं। तो मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है और निफ्टी में भी एक कंटिन्यू पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है। और अभी अपना 49,000 44,000 के अराउंड प्रॉफिट चल रहा है। तो कितना प्रॉफिट कितना लॉस हम यहाँ पे रखने वाले हैं, देखिए जिस प्रकार के प्रीमियम हमारे पास है और अगर मार्केट में मोमेंटम अच्छा मिला फिर तो देखिए मैं तो 1 लाख तक भी चला जाऊँगा, प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर लॉस प्रॉफिट की बात करें अभी के लिए तो 80,000 के आसपास अपना यहाँ पे लॉस रहने वाला है। अब आप ये कहोगे सर आपको 58,000 65,000 प्रॉफिट नज़र आ रहा है, अब भी आप लॉस की बात कर रहे हो। अभी देखिए अपना यहाँ पे टारगेट ऑलमोस्ट रीच हो चुका है, थोड़ा बहुत वेट करते हैं। यहाँ पे ये टारगेट अपना मिल चुका है, वैसे यहाँ पे भाग सकते हैं। लेकिन देखिए जब बेनिफिट उठाते हैं तो बेनिफिट आराम से हम उठाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़ा वेट करते हैं। अगर यहाँ पे रिजेक्शन खाने लगेगा तो हम यहाँ से भाग जाएंगे, क्योंकि अभी इसमें आने दीजिए मोमेंटम, जो आ रहा है उसको चलने दीजिए। जब नहीं आएगा हमारे अकॉर्डिंग तब हम मार्केट को देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो थोड़ा चलने देते हैं, उसके बाद डेफिनेटली अपनी पोजीशन को काटने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा कंटिन्यू मोमेंटम आ रहा है तो एक रिट्रेसमेंट आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा ये भागना चाहिए।
उसके बाद और रिट्रेसमेंट आ सकता है, पॉसिबिलिटी वही नज़र आ रही है अभी तक। तो चलिए भाग तो रहा है 97 1 लाख के आसपास अपना चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए अपना जो प्रॉफिट है 1,64,000 के राउंड चल रहा है और मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम आया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा कंटिन्यू मार्केट बढ़ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो जाना चाहिए, तो या फिर हम थोड़ा वेट करें। चलो थोड़ा वेट कर लेते हैं, जब तक ग्रीन ग्रीन कैंडल नज़र आ रहा है तब तक हम थोड़ा वेट करें। तो यहाँ पे देखिए अपना जो प्रॉफिट है 2,23,000 के अराउंड चला है और मार्केट में एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम आया हुआ है। इतना तो पॉजिटिव मोमेंटम मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन मार्केट देखिए जब करता है नेगेटिव और पॉजिटिव ऐसा ही काम करता है। तो अभी हम थोड़ा सा पोर्शन काटने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन अभी जब तक पॉजिटिव चल रहा है तब तक हम चलने देते हैं, क्योंकि देखिए अब ये वाले जो स्टॉप लॉस है वो निकल चुके हैं, क्योंकि उनका जो करना था मार्केट ने कर दिया है। तो अब अपना यहाँ पे लालच बंद हो जाना चाहिए और अपना यहाँ पे बैग को पैक करके निकलना शुरू हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे अपनी पोर्शन काट लेते हैं, उसके बाद अपना सेकंड पोर्शन भी काट लेना चाहिए और उसके बाद अपना फाइनल पोर्शन भी कट जाना चाहिए। तो यहाँ पे 2,23,000 के राउंड अपना प्रॉफिट बुकिंग कर पाए। पोजीशन कब बनाया था? 9:21 के राउंड पोजीशन बनाना शुरू किया था और 9:32 के राउंड हमने सभी पोजीशन को काट दिया। मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम मिला। बाय क्यों किया गया था? क्योंकि मार्केट में अपर साइड एक अच्छे खासे स्टॉप लॉस थे, लेकिन अगर ये डिस्टेंस थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाता, कहने का मतलब ये कि 38,000 के लेवल के नीचे नीचे ट्रेड करने लगता, तो फिर हमें न्यू चार्ट को ही फॉलो करना पड़ता। अब देखिए मार्केट जब मैं यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे बाय नहीं करने बैठा था मार्केट में, जब मुझे लगने लगा कि ठीक है कि मार्केट कुछ आ रहा है ऊपर, फिर हम यहाँ पे ट्राई करने लगे, क्योंकि यहाँ पे अगर मार्केट आ जाता तो फिर ये ऐसा लेवल होता कि मार्केट इनको टारगेट कर पाता। तो वहाँ पे हमने एक कोशिश किया कि इस लेवल के आसपास हम बाय कर लेते हैं। निफ्टी हमें ऑलरेडी पॉजिटिव नजर आ ही रहा था, थोड़ा बहुत रिजेक्शन दे रहा था, लेकिन लग रहा था कि ये बायर को मौका नहीं देगा, क्योंकि मार्केट को इतना लंबा जाना होता है और किसी ने अगर यहाँ पे बाय किया है तो उसने सोच समझकर पैसा लगाया होता है, तो वो दूसरे को बैठने ही नहीं देगा मार्केट में। तो इसीलिए हमने यहाँ पे सिचुएशन का बेनिफिट उठाया। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में देखिए जैसे कल अपना क्या था कि यहाँ पे मैं बैठा रह गया मार्केट में कि ये वाला लेवल को रिजेक्शन खाएगा या इस लेवल का ब्रेकआउट देगा, तो वहाँ पे मेरा कुछ प्लान एक्टिवेट हो जाएगा। क्योंकि देखिए मार्केट जब इस लेवल से मार्केट ऊपर आएगा, कल मैंने आपको यहाँ पे एक लेवल सा बताया था जो आप ध्यान होगा आपको, कि अगर मार्केट इसके नीचे से फिर मार्केट ऊपर जाएगा तो फिर हम ब्रेकआउट के बाद हम सेलिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छा प्राइस हमें मिल जाता है। लेकिन मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया और यहीं से सेलिंग करना शुरू कर दिया, तो वो इसीलिए मैं यहाँ पे सेलिंग मिस कर गया। अदरवाइज यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद से हम सेलिंग कर पाते, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ से भी अच्छा ज़्यादा था। लेकिन मैं सोच रहा था कि यहाँ से कुछ रिजेक्शन खाए तो हम बाय कर लेंगे, और अगर यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पे सेलिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे ऐसे प्लान के लिए वेट करता रह गया और ये सेटअप को मैंने इग्नोर कर दिया। तो इस प्रकार हमने काम किया और अब देखिए एक अच्छा मार्केट में मोमेंटम मिल चुका है। अब हम यहाँ पे और ज़्यादा हम एक्सपेक्टेड कर नहीं सकते मार्केट में, क्योंकि जितना ज़्यादा एक्सपेक्टेड करेंगे मार्केट में उतना ही कहीं से रिडक्शन आ गया, छोटा मोटा रिट्रेसमेंट आ गया, वोलाटाइल मार्केट हो गया। तो ऐसी सिचुएशन को हम बेवजह क्यों हैंडल करें जब अपना एक अच्छा टारगेट ओवर अचीव यहाँ पे हो चुका है। तो आज का नेट प्रॉफिट रहेगा 2,23,000 के राउंड। धन्यवाद।